एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज जो होता है ना, वो मतलब रात को वे विशन और लंजा का दोनों का ना लंजा के पेरेंट्स से मीटिंग होता है। मतलब लंजा जो है ना, वो फॉर्मली जो है ना वे विशन को उनसे इंट्रोड्यूस कराने वाला होता है, और उनसे वो खुद भी काफ़ी समय बाद मिलना हुआ होता है। और मतलब जो न्यू लंजा है ना, उसके लिए तो ऑलमोस्ट समझ लो फर्स्ट टाइम ही उसके लिए मिलना होता है। तो सब कुछ ना लंजा के लिए भी थोड़ा सा मतलब घबरा रहा होता है लंजा जो है। और वे विशन को मतलब वो देख के समझ जाता है कि लंजा ना थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तो वो उसके हाथों को मतलब अपने हाथों में लेता है और मतलब उसको बोलता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम किस बात का मतलब चिंता कर रहे हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और बोल के ना दोनों मतलब ऑलरेडी जैसे प्लान किया होता है वैसे ही जो है ना, वो मतलब वे फिशन का नॉर्मल सा जो कार होता है उसे लेके ना वो मतलब ड्राइव करके और मतलब दिखाने के लिए ड्राइव करके वो लन हाउस के सामने आ जाता है। क्योंकि जो वे फिशन का हाउस है वो लंजा के हाउस के ऑलमोस्ट सामने ही होता है, एकदम अपोजिट में नहीं बोल सकते पर सामने ही होता है। तो वो आ जाते हैं दिखाने के लिए। तो मतलब जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, मतलब गेट के सामने आते हैं, उसके पेरेंट्स ना ऑलमोस्ट मतलब होता है ना डाइनिंग मतलब बीच में जो वेटिंग हॉल है उसी में रहते हैं वो लोग। तो आते हैं जब लंजा और विभीषण अंदर आते हैं, यानी कि लंजा नॉक करता है घर को, बेल बजाता है तो कोई स्टाफ खोलता है। तो मतलब वो देख के लंजा को ग्रीट करता है कि यंग मास्टर आप आ गए। और फिर जो पीछे होते हैं ना उनको भी मतलब गोंगजी आप आगे मतलब आपके मतलब वेलकम बोल के उनको मतलब वेलकम करता है, और उसके बाद वो चला जाता है जो नौकर होता है। फिर जो रंजा और विभीषण ना अपने मतलब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स मतलब वहीं पे अंदर बैठे हुए हैं। और थैंकफुली ना मतलब लंजा देखता है कि कोई और नहीं है, बस उसके पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वो मतलब बाकी लोगों से अभी मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो वहाँ पे जाता है, वो अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है। और मतलब ऐसे तो नॉर्मली अगर अंजा होता तो अपने डैड को हक करता, उसकी मॉम से उसका इतना क्लोजनेस नहीं है पर वो डैड को अपना हक करता है, उनसे क्लोज है, मतलब अकॉर्डिंग टू रंजा वो क्लोज है कि उसे वो प्यार करते हैं। तो आज जो होता है ना, उसके डैड भी कुछ नहीं बोलते हैं और मतलब उसकी मॉम भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होते हैं। तो जो लंजा होता है उन्हें ग्रीट करता है, तो वो लोग उस नोट करते हैं और वो लोग वे विशन को ही देख रहे होते हैं। और मतलब उसका चेहरा देख के वो पहचान जाते हैं कि ये वे विशन है, मतलब जो वे फैमिली है उनका बेटा है, उनका नेबर ही है। वो समझ जाते हैं और मतलब वो शॉक्ड भी होते हैं, वो क्या रिएक्शन दे उन्हें भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी जो वे विशन होता है ना वो आगे आता है और उन लोग को जो होता है ना ग्रीट करता है, वो करता है उन लोग के सामने, फिर बोलता है अंकल आंट मैं वे विशन। तो जो मतलब उसके फादर होते हैं ना थोड़ा रिकवर कर लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ वे विशन, हम तुम्हें जानते हैं, आ जाओ बैठो। और मतलब लंजा देखता है तो लंजा इंट्रोड्यूस कराता है कि डैड मॉम यही मेरे हस्बैंड है। और मतलब ऑलरेडी उन लन फैमिलीज ने भी ऑलरेडी गैस कर लिया होता है कि हाँ यही उसका हस्बैंड है, क्योंकि उसने बोला ही था अपने हस्बैंड के साथ आएगा। तो जो वे वर्जन और लंजा जो है ना सामने वाले सोफ़ा में बैठते हैं, और तभी जो होता है ना उसकी मतलब मॉम पूछना शुरू करती हैं कि मतलब लंजा ये सब क्या है। तो लंजा जो होता है ना, मॉम ये मेरे हस्बैंड है और क्या है। तो बोलते हैं कि मतलब तुम लोगों के बीच में ये सब क्या हुआ, और तुमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। और मतलब इस मतलब हो क्या रहा है इस वर्ल्ड में, तुम क्या मतलब क्या करना है, क्या चाहते हो, और तुम कब से एक दूसरे को जानते हो। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम लोग तो टच में नहीं थे ना, तो अब ये अचानक से ये सब कैसे हो गया। मतलब कैसे तुम लोगों के बीच में लव हो गया और तुमने शादी भी कर ली, मतलब इतनी जल्दी किस बात की थी कि हमारा वेट नहीं किया, हमें बताया नहीं, हमसे बिना परमिशन के तुमने शादी कर लिया। तो मतलब लंजा देखता है कि उसकी मॉम मतलब ऐसे क्वेश्चंस कर रही हैं, तो बोलता है कि मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो उसकी मॉम ना गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करके बोलती है कि हाँ तुम्हें पता हो गया, यू अनग्रेटफुल थिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। बल्कि वो गुस्सा ही करने वाली होती है ना, तभी जो जो मिस्टर लान साइड में ही उसके सोफा में बैठे हुए होते हैं, उसका हाथ पकड़ के ना अपनी वाइफ का ऐसा मतलब प्रेस करके बोलते हैं कि काम डाउन। उसके बाद जो होता है ना, मिस्टर लान जो है ना मतलब दोनों की तरफ देखते हैं और वो डायरेक्ट वे विशन से क्वेश्चन पूछते हैं कि वे विशन मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ पर मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे लनवंजी से इतना क्लोज हो, तो ये सब क्या हुआ। तो जो होता है ना लंजा आंसर करने वाला होता है, तभी वे विशन उसे बोलता है कि मतलब हाथ से इशारा करता है और फिर वो खुद ही बोलना शुरू करता है कि मैं बता रहा हूँ बोल के। वो बोलता है कि मतलब अंकल आंट मैं जो है ना मतलब जो लंजा है उससे बचपन से ही लाइक करता हूँ, जब से मुझे याद है।
और मतलब हम लकीली 6 मंथ्स पहले मिले थे। मतलब वो मतलब इन लोगों ने प्लान किया होता है कि वो ऐसा ही स्टोरी बताएंगे। तो बोलते हैं कि हम 6 मंथ्स पहले मतलब कहीं मिले थे पब में, और फिर वही हमारा इनकाउंटर हुआ, फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर मतलब धीरे धीरे हम लोग मतलब होता है ना एक दूसरे को लाइक करने लगे। और फिर मतलब वो गेट टुगेदर करते करते फिर हम मतलब होता है ना, हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे, हम एक दूसरे के बिना और रह नहीं सकते हैं, और इसलिए हमने शादी कर लिया। तो मतलब ये सुन के ना उसको मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब वो वे विशन कर भी मतलब थोड़ा सा ऑलमोस्ट गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि मतलब शादी कोई बच्चों का खेल है क्या? मतलब तुम लोगों ने मतलब प्यार हुआ और शादी कर ली, मतलब कोई बच्चों का खेल है? इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है? हम पेरेंट्स हैं, मतलब हमसे कोई पूछा नहीं कुछ नहीं, मतलब और मतलब लंजा की हिम्मत कैसी होगी? बोल के लंजा की तरफ गुस्सा करके कुछ बोलने वाली होती है ना, कि मतलब होता है ना उसके मिस्टर लान जो हैं उन्हें फिर से इशारा करके बोलते हैं कि मतलब शांत हो जाइए, और बोल के फिर बोलना शुरू करते हैं। तो मतलब तुम करते क्या हो, और मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मतलब प्लान है आगे का? तब जो होता है ना विभूषण जो है, जैसे मतलब लंजा ने उसे बताया होता है वैसे वो चीकली आंसर करता है कि अंकल मैं मतलब होता है ना जियाओ कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूँ, और मैं मतलब होता है ना एचआर डिपार्टमेंट में मतलब अच्छी नौकरी पर सैलरी करता हूँ। बोल के वो ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल अमाउंट बता देता है कि मुझे इतना अच्छा अमाउंट मिलता है और मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ, और मतलब होता है ना मैं मतलब काफ़ी मतलब अच्छा हूँ बोल के दिखा रहा होता है। और ये सोच मतलब सुन के जो मिस्टर और मिस्टर लान दोनों फ्यूरियस हो गए होते हैं। वैसा नहीं कि लांजा उसका बेटा है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना है, पर उनके लिए लांजा को इतना पैम्पर करने के एटलीस्ट मिस्टर लान के लिए ना कोई रीजंस होता है। और मतलब स्पेशली जो उनकी बच्चों का शादी जो है ना, वो मतलब जैसे कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का भी शादी किया था, वो मतलब प्यार बाद में था, प्यार तो था ठीक है, पर मतलब वो ऑलमोस्ट बिजनेस डील ही था, एक बिजनेस मैरिज जो बोलते हैं वैसा था। तो उनको पता था कि लंजा को भी वैसा ही कुछ करेंगे। लंजा जब ओमेगा है तो उन्हें पता है कि मतलब अच्छा कोई मैरिज करेंगे जिससे उनके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि जो मिस्टर और मिसेस लान को पता है कि ऑलरेडी उन्होंने जो होता है ना लंजा को मतलब उसका प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया है, उसके मतलब जो भी कुछ उन्होंने क्राइम किया उन्हें सब पता है। तो वो अभी भी शांत नहीं थे। उनको लंजा का पैम्पर करने का पीछे का एक रीज़न था, मिस्टर लान का एक रीज़न था कि वो मतलब अपनी मॉम की तरह दिखता था। तो एक उनको मतलब होता है ना जो भी हो एक सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा बहुत था उनके लिए, क्योंकि जो भी हो मतलब जो लंजा की ओरिजिनल मॉम थी मतलब वो मिस्टर लान की लव थी बोल सकते हैं। और सेकंड रीज़न ये था कि वो लंजा को अगर प्यार नहीं करेंगे तो लंजा मतलब बचपन से रेबेलियस रहेगा, तो उनकी बातें नहीं मानेगा। तो पैम्पर करने का रीज़न ये भी था कि मतलब होता है ना फ्यूचर में जब बिजनेस मैरिज करें जो भी कुछ करें तो उनकी बातें जो है ना एज ए पेरेंट्स का फीलियल पीटी जो होता है, मतलब बोलते हैं कर्तव्य निभाने के लिए वो मतलब शादी कर ले। तो वो मतलब जब देखते हैं कि मतलब उसने शादी कर लिया, ऊपर से ऐसे पर्सन से शादी किया मतलब जो मतलब एकदम ऑलमोस्ट लांस के सामने, लांस के बिजनेस के सामने एक मैनेजर का एक पोस्ट का क्या मतलब औकात है? बोलते कि ऐसे आदमी से शादी कर लिया मतलब जो मतलब इसका कोई औकात ही नहीं है। और मतलब ऑलरेडी उन्होंने लीगल कर लिया है, और देख के दोनों का एटीट्यूड लग रहा है कि दोनों मतलब आगे फ्यूचर में मतलब होता ना सेपरेट होने का कोई प्लान मैन है नहीं इनका। तो मिस्टर लान भी बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, और मतलब ऊपर से सब देख रहे होते हैं कि जो वेव है ना वो शेमलेसली बूस्ट कर रहा होता है कि वो मतलब इतना अच्छा पोस्ट में जॉब करता है, मैनेजर है और अच्छा सैलरी मिलता है, कार है, उसका खुद का घर है, सब दिखा रहा होता है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट ना गुस्सा कर देते हैं मतलब जो होता है ना लंजा के जो फादर होते हैं। पर वो मतलब एंड मोमेंट में होता है ना बिजनेस मैन है, उन्हें पता है कहाँ पे क्या ट्रीट करना है, और उनको बेसिक सबसे उनका बड़ा हथियार क्या है कि वो हमेशा स्माइलिंग और एक बहुत अच्छे इंसान बन के खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर से भले ही कितने भी करप्टेड हों, क्रिमिनल हों, फिर भी वो फेस में ना बहुत अच्छा मतलब होता ना रिवील करती हूँ। और यही रीज़न है कि लंजा जो लास्ट लाइफ में अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसीव्ड हुआ है अपने फादर पे। जब भी उसके फादर ने बोला है, जब भी वेंचा उससे टॉर्चर करता था और वो अपने फादर से बोलता था कि मैं आ जाना चाहता हूँ घर, या जो भी कुछ उसके साथ हुआ, उसके बच्चे को मार दिया, मतलब बहुत कुछ हुआ उसके साथ में, वो जब भी अपने फादर को बोलता ना उसके फादर कभी भी उसे फ्यूरियस नहीं दिखाते। उसकी मॉम हमेशा गुस्सा करती थी, दिखाती थी कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, अच्छी वाइफ को ऐसे ही होना चाहिए, वो उसकी मॉम बताते थे। पर उसके जो फादर थे ना वो हमेशा उसे दिखाते थे कि मैं बहुत लाचार हूँ, अगर मैं उनके खिलाफ जाऊँगा तो वैंस हमारे बिज़नेस को ख़राब कर देंगे, तुम्हारी बहन का मतलब छोटी बहन का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे बोल के मतलब जो एक होता है ना एक क्या बोलते हैं सेल्फ पिटी वाला गेम खेलते थे ना। कुछ कुछ होते हैं बड़े लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चे ही कैसा करते हैं, कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो मतलब खुद को सेल्फ पिटी वाला दिखाते कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ, मजबूर हूँ।
वो मतलब जो होता है ना वैसे ही हमेशा दिखाते रहते थे। और अब जो है ना लंजा जब देख रहा है तो समझ रहा है कि मिस्टर लान मतलब कितना टेक्टिकल जो होता है ना ओवर स्मार्ट है। मतलब उनके पास जो इंटेलिजेंस के साथ ना मतलब इमोशनल क्वेश्चन होता है ना ईक्यू जो बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास। मतलब वो चीज़ों को मैनिपुलेट बहुत इजीली कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना मतलब भले ही आसपास के लोग उनके ब्लेम में आ जाए पर वो एकदम क्लीन चिट होके निकलते हैं। मतलब कोई भी उनको मतलब कोई फॉल्ट नहीं निकल सकता उनके बिहेवियर में। पर अब जो लंजा उनका रियलिटी जान चुका है तो मतलब उसे सब कुछ पता है कि ये कितना ज़्यादा फेक है और ये मिसेस लान से भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि मिसेस लान यानी इसकी मॉम जो है वो एटलीस्ट गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं, चिड़चिड़ाती हैं तो लोग को पता होता है कि हाँ शी इज़ नॉट ए गुड पर्सन। पर जब वो मिस्टर लान का देखते हैं कि मिस्टर लान जो इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं एकदम ऐसा लगता है ना कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। पर अंदर से वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं तो लंजा भी समझ जाता है। और वो अभी अपनी आंखों के सामने सब देख रहा होता है तो जो भी रियलिटी है ना वो बिल्कुल उसे क्लीनली दिख रही होती है। और वही विशन जो होता है वो देखता है कि मिस्टर लान भी गुस्सा कर रहा है तो मतलब होता है ना वो फिर से खड़ा होता है, उन्हें वो करता है। अब क्योंकि उसे बेसिक कर्सी तो निभानी पड़ेगी ना मतलब दिखाने के लिए जब उन लोगों ने प्लान है वो अभी सब कुछ ख़राब नहीं कर सकते और मतलब ज़्यादा प्रोवोक भी नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई प्लान ना हो, फुल प्रूफ प्लान ना हो। वरना मतलब होता है ना जो गेम है उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए वो खड़ा होता है, उनको दोबारा बो डाउन करता है और ना बोलता है कि डैड मतलब अंकल आंट मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हमने जल्दी में मतलब ये सब कुछ कर लिया। क्योंकि जो होता है ना यंगस्टर्स हैं आपस में कुछ मतलब होता है ना उनके रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं और फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं लंजा को डिसरेस्पेक्ट करूं कि मतलब शादी से पहले हम ऐसा कुछ कर रहे हैं और हम इतने दिनों से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे कि हमें पता था कि हम एक दूसरे से ज़्यादा से मतलब दूर नहीं रह पाएंगे। यानी कि मतलब जो वेव विशन इम्प्लाई कर रहा होता है कि वो फिजिकली एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, मतलब वो क्लोज होना चाहते थे यानी सेक्स करना चाहते थे, है ना। और मतलब वेव विशन जो है वो मतलब लंजा से बिना शादी के ये सब नहीं करना चाहता था। तो मतलब ऐसा दिखा रहा होता है कि वो कितना अच्छा पर्सन है वैसा कर रहे हैं। पर मिस्टर लान जो अंदर अंदर से बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। पर विजन समझ में आता है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन उसे पता नहीं है क्या, मतलब वो सब कुछ समझता है फिर भी वो कंटिन्यू करता है कि मॉम डैड आप मतलब वरी मत कीजिए, मैं लंजा को मतलब बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, अपने से भी ज़्यादा प्यार करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मैं अंकल आंट जैसे मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतना प्यार से रहते हैं, इतना टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में है। मैं चाहता हूँ आप लोगों की तरह तो नहीं हो सकता पर मतलब अच्छे से रह पाऊँ कि आप लोगों को मतलब हम दोनों पे लुक डाउन ना करना पड़े, आप लोग कभी दुखी ना हो कि मतलब कि लंजा को मैंने कभी कोई दुख दिया है। और मतलब उसका इतना पोलाइट बातें सुन के मिस्टर लान जो खुद इतना पोलाइटनेस के किंग हैं वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। होता है ना उनको लगता है कि मतलब अब क्या बोलें, कुछ तो रीज़न है नहीं क्योंकि सामने वाला बंदा उनको कुछ ऐसा चांस ही नहीं दे रहा है कि मतलब होता है ना कुछ ऐसे चिल्लाएं, कुछ बोलें या मतलब इसको डिसएग्री करें। और ऑलरेडी जब कोर्ट में रजिस्टर हो गया है उनके बेटे का और उनके दामाद का जब एटीट्यूड देखते हैं ना तो मतलब वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और मिसेस लान जो होता है ना फ्यूरियस होती हैं फिर भी मतलब वो क्या बोले, मतलब होता है ना अपने हस्बैंड के आगे कुछ वो भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो दोनों मतलब होता है ना काफ़ी समय तक थोड़ा सा फॉर्मल वाली बातें वगैरह करते हैं और उसके बाद ना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। डिनर वगैरह करके विवेशन और लंजा जो है ना अपने घर वापस आ जाते हैं। और मतलब वो इतना मतलब करके तुरंत ही वापस आ जाते हैं ना कि मतलब विवेशन बताता है कि उसे ऑफिस जाना है और लंजा भी बताता है। लंजा से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे तो लंजा बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ डैड मॉम कि मैं सिंगिंग में मतलब सिंगर बनूंगा। अब ये सुन के तो लंजा के पेरेंट्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उसने बिजनेस मैनेजमेंट उन्हें पढ़ाया है, किस लिए पढ़ाया था कि वो मतलब होता ना सिंगर बन जाए। उन्हें लगता होता है कि मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो उनके बिजनेस में उनको ग्रो करने का हेल्प तो करे। मतलब वो लंजा को फुल्ली चूसना चाहते हैं जो बोलते हैं ना वैसा है। तो मतलब वो लास्ट में इतना फ्यूरियस हो गए होते हैं ना कि वो कुछ नहीं बोलते हैं और लंजा भी है ना मतलब वो स्माइल करते हुए वेवविशन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से चला जाता है तो जो मिस्टर और मिसेस लान जो है ना काफ़ी समय तक उस रात को डिस्कशन वगैरह करते हैं। मतलब दोनों में झगड़ा भी काफ़ी सारा होता है। मिसेस लान बोल रही होती है कि तुम्हारी पैम्परिंग की वजह से लंजा इतना बिगड़ गया है, वो लड़का हाथ से निकल गया हमारे, देखो। तो मतलब होता है ना मतलब गुस्सा वगैरह कर रही होती है। मिस्टर लान भी अब क्या बोले वो भी समझ में नहीं आ रहा होता उनको। पर वो बहुत समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब होता है ना हम उसे कुछ बोल नहीं सकते, हम उसे कुछ वैसा होता है ना प्रोवोक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर ली है। अब कुछ दिनों में जो है ना प्रॉपर्टी जो है लीगली सब कुछ जो भी है कुछ टाइम लगता है ना वो सबको करने का, तो वो सब टाइम कुछ दिनों में हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। फिर लंजा से हमें क्या करना है।
तो मतलब मिस्टर लान बोलते हैं कि हाँ मेरा प्लान था कि बिज़नेस मैरिज में उसके लिए यूज़ करूँ मैं, और मतलब हमारे बिज़नेस में भी तब तक जो होता है ना, जब तक कुछ अच्छा ना मिले वो हमारा हेल्प करे। पर कोई बात नहीं, ये भी सोचो कि मतलब वो चला गया है तो उसके पास एक रीज़न है, वो कभी फ्यूचर में हमसे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मांग पाएगा, क्योंकि हम तो उसे देने वाले तो थे नहीं। पर एक होता है ना बहाना चाहिए होता है, तब हमारे पास बहाना है कि तुमने लव मैरिज किया है इसलिए हम तुमको कुछ मतलब होता है ना देंगे नहीं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह हक नहीं देंगे। तो मिसेस लान भी समझ जाती हैं और अपने मन के अंदर वो खुश भी हो रही होती है कि चलो मतलब है ना उनके घर से ये बला टली, परमानेंटली गई। बचपन से भले ही उन्होंने पाला होता है उसको, मतलब पाला क्या होता है, उनके घर में पला होता है वो बच्चा, फिर भी उनके दिल में ना बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है, क्योंकि वो रंजा को देखते उससे भी उन्हें भी ना उसकी मॉम की याद आ जाती है, और उसे पता है कि उनका हस्बैंड कितना इनफेचुएटेड था मतलब लंजा की मॉम के लिए। तो मतलब वो लंजा को देख के ना वो जेलस ही फील करती थी, उनके मन में जो बच्चे के जो अपने घर में अपने कुत्ता भी पालता है उसके मन में एक प्यार हो जाता है ना, वैसा फीलिंग्स मिसेस लान के मन में नहीं था। तो ऊपर से अब देखती है कि उसने एक मतलब नेग्लिजेंट आदमी से, जो तुच्चा सा आदमी जो बोल सकते हैं ना, वैसे किसी से शादी कर ली, ऑफिस वर्कर है, तो उन्हें खुशी भी होता है कि चलो मतलब बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई कुछ नहीं किया है, जिस लेवल का था उसी लेवल में गया है, बल्कि वो खुश हो जाती हैं। ऊपर से जब सुनती हैं कि उसका फ्यूचर में बिजनेस में भी आने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उसके फादर भले ही चाहते हैं कि बिजनेस में आके उनका हेल्प करे, उनका मोटिव वर्क उन्हें पता है कि लंजा बहुत ब्रिलियंट है, तो उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। पर मिसेस लान को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो मतलब उनके बिजनेस में या उनके मतलब किसी भी चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उसके अपने लाइफ से ना बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ करना चाहती थी वो। तो देखती हैं कि लंजा का प्लान है कि वो सिंगर बनेगा, तो मतलब ऑलमोस्ट ना वो मन के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, तो उनको लग रहा होता है कि लंजा का पत्ता जो है ना उनसे हमेशा के लिए ही कट गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लग रही है स्टोरी, है ना। और मतलब जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, दोनों चैनल को, एरिस फुजोसी वर्ल्ड को और ईजान मंजिल मतलब होता है ना फैन फिक्शन एक्सप्लेन, दोनों को ही सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि मतलब होता है ना मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आने वाली हूँ। और दो जो स्टोरीज़ है ना मेरे फ्रेंड्स की लिखी हुई, दो बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं जो मैं मतलब ऑलरेडी मेरा प्लान है उनको मतलब एक्सप्लेन करने का। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने के बाद ना उनको ही मैं होता ना एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और वो काफ़ी वेल नोन स्टोरीज़ हैं। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल का होता ना थोड़ा सा व्यूज़ बढ़े। और मतलब बहुत सारे मैंने देखा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना जो मैं मतलब इनएक्टिव थी ना, इसकी वजह से उन्होंने मतलब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास्ट की भी स्टोरीज़ आप लोग को अच्छी लगी हैं तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब रहने दें, और ऊपर जो है ना बेल का जो आइकन है वहाँ जाके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मतलब होता है ना आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट्स हैं वो मतलब मिलते रहें, और मतलब जो नई स्टोरीज़ भी स्टार्ट करूँ वो भी आप लोग एंजॉय कर पाएँ। और आप लोगों की कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, कोई बात हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा स्केड्यूल बिजी है तो मैं होता है ना बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं मतलब आप लोग के कमेंट्स जो ना जब भी मुझे टाइम लगता है मैं पढ़ती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं रेगुलरली जो है ना इसको स्टोरी को एवरीडे अपडेट करके इसको मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँ, मतलब होता ना। तो इसीलिए आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मतलब जिनको मतलब स्टोरी जो होती है ना थोड़ा सा गैप की वजह से इंटरेस्ट चला गया, आप लोग फर्स्ट से सुनना। अरे एक बिंगे वॉच बोलते हैं ना जो हम लोग एक स्टार्ट में एक लाइन से हम सब पूरे स्टोरीज़ को सुनते हैं सारे एपिसोड्स को, तो आप लोग वैसे ही करके सुनना, देखना आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये स्टोरी। मतलब कि जो होते हैं ना जो पास्ट के जो प्रीवियस एपिसोड से उसे सुनना आप लोग, और उसके बाद रेगुलरली इसको सुनते रहना, उससे क्या होगा ना आप लोग का जो एक इंटरेस्ट बना रहेगा। और मैं जब अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है तो इस स्टोरी को मैं विद इन दिस वीक यानी कि 1 वीक के अंदर मैं इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँगी। ओके देन, बाय, टेक केयर।